नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफ़िज़ एहसान इलाही और मैं आज आपको अपने मुल्क के हालात के बारे में बताना चाहता हूँ। ये है मेरे मुल्क के हालात। जब हमारा पाकिस्तान बना था तो हमारे पाकिस्तान के हालात ये तो नहीं थे और ये सोचकर तो ये हमारा मुल्क नहीं बनाया गया था। मैं आपको क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ अपने मुल्क के हालात के बारे में, क्योंकि हमारे जूते हमारे ही सरों पर मारे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करता हूँ एक सरकारी मुलाजम और आम आदमी के बारे में। सरकारी मुलाजम की सैलरियों में 35% तक का इजाफा किया गया है, लेकिन उनकी सैलरियां लाखों होने के बावजूद भी उनके घर का गुजारा नहीं होता। तो एक आम जो मजदूर है, जो महीने का 20,000 25,000 कमाने वाला है, तो उसके घर का कैसे गुजारा हो सकता है, आप ये मुझे बताइएगा। सरकारी मुलाजम फिर भी रो रहे हैं। एक लेस्को के मुलाजम की हम बात करते हैं जिनके घर की बिजली फ्री है और उनकी सैलरियां लाखों में उन्हें दी जाती हैं, लेकिन एक आम जो प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करने वाला है उसकी सैलरियों के बारे में तो आज तक कभी किसी हुकूमत ने नहीं सोचा कि उनके घर का चूल्हा कैसे चलता होगा 15 से 20,000 में, इतनी महंगाई के दौर में। मैंने अपने मुल्क की आवाम को भूख से मरते हुए देखा कि मेरे मुल्क की आवाम भूख से मर रही है और ये जो हुक्मरान है ये अयाशियाँ कर रहे हैं, इनको अयाशियों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये है मेरे मुल्क के हुक्मरान। जो मेरे मुल्क का हुक्मरान आता है कहता है मैंने ये किया पाकिस्तान के लिए, मैंने ये पाकिस्तान के लिए किया, मुझे तो नज़र नहीं आया आखिर उन्होंने किया और किया क्या है। हमारे पैसे से ही हमें कहते हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, लेकिन वो हमारे दिए हुए टैक्स हैं, वो हमारे पैसे से हमारा काम होता है, लेकिन वो भी प्रॉपर काम नहीं होता, उसमें भी ज़्यादा बेईमानी होती है, दो नंबरी काम होते हैं। हमारे पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह, हम एक इस्लामिक ममालिक में रहते हैं। क्या ये हमारा इस्लामिक ममालिक है? क्या अल्लामा इकबाल ने इस मुल्क का ख्वाब सोचा था कि जहाँ पे करप्शन हो, जहाँ पे जुल्म किया जाए आवाम पे, जहाँ पे आवाम भूखी सोए? नहीं, अल्लामा इकबाल ने इस ममालिक का तो ख्वाब नहीं सोचा था। कोई भी सियासतदान कोई सड़क बना दे या कोई भी छोटी सी चीज़ बना दे तो वो अपने नाम की तख्ती लगवा के बैठा होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और ऐसे लोगों पे एहसान जतला रहा होता है कि पता नहीं जैसे उसने अपनी जेब से किया। ये वही सियासतदान है कि जो फैक्ट्रियों में मजदूरों को 15-15 हज़ार सैलरी देते हैं और वो भी रुला रुला कर देते हैं। तो क्या ये अपनी जेब से खाक लगाएंगे? ये तो अपने टैक्सेस बचाने के लिए एक क्लिनिक बना देते हैं और उधर भी पैसे ले रहे होते हैं और अपने टैक्स बचा रहे होते हैं, कहते हैं कि हमने अवाम के लिए हॉस्पिटल बनाए। ये तो इन्होंने अपना टैक्स चोरी करने के लिए बनाए होते हैं, ये इन्होंने अवाम के लिए क्या सोचना है। मैं लेस्को के मुलाजमों की बातें कर रहा था, इतनी इतनी फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है, उनको कोई कंप्लेन की जाए तो 10-10 दिन वो लोगों के गेट पे नहीं आते, किसी का मीटर ख़राब हो जाए तो हम क्या कहते हैं सरकारी मुलाजमों की वाह क्या शान है। दूसरे ममालिक में मैंने देखा है कि स्टडी के लिए, तालीम के लिए फंड्स दिए जाते हैं, फ्री तालीम है, उधर सब कुछ है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या है कि तालीम के नाम पे बिजनेस किया जाता है, लोगों को लूटा जाता है कि लो भी ये तालीम के नाम पे बिजनेस है, लूट लें इनको। ये है हमारा मुल्क पाकिस्तान, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि अवाम इस टाइम रो रही है, बिजली महंगी से महंगी तरह होती जा रही है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, ये मेरे हाथ में ये बिजली का बिल है। इस बिजली के बिल पे आप पहले देख सकते हैं आई टैक्स लगा हुआ है जो 202 रुपये आई टैक्स लगा हुआ है। उसके बाद ई ड्यूटी टैक्स लगा हुआ है जो 25.34 है। उसके बाद जीएसटी लगा हुआ है 347 रुपये। उसके बाद ई टैक्स लगा हुआ है 96 रुपीज़। उसके बाद एफ टैक्स लगा हुआ है 58 रुपीज़। उसके बाद आर एस टैक्स लगा हुआ है 96 रुपीज़ एंड एफ सी लगा हुआ है टैक्स 210 रुपये। ये तकरीबन 2780 रुपए के बिल में 1060 रुपए के टैक्स लगे हुए हैं जो हमें देने पड़ रहे हैं। एंड पे फिर गवर्नमेंट रो रही होती है कि हमारे पास तो खजानों में पैसा ही नहीं है। कौन खजानों का पैसा आखिर कौन खा गया? ये जो सियासतदान
दिन दुगनी मेहनत कर रहे हैं, ये जो इतने अमीर होते जा रहे हैं, ये कहाँ की मेहनत है, ये अवाम का पैसा ही है, ये अवाम का पैसा ही है। जो 100 रुपया में से 10 रुपया लगा के और हम पे एहसान जतलाया जाता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, आखिर वो इन्होंने अपनी जेबों से लगाया। खुद तो ये बाहर फ्लैट लेके बैठे हुए हैं, इनके इलाज बाहर के मुल्कों में होते हैं, लेकिन नहीं, ये कहते हैं कि अवाम को शऊर ना हो, अवाम डंगर की डंगर रहे। ये कहते हैं कि अवाम को शऊर ना आए। अगर अवाम को शऊर आता है, जिन 2-4 लोगों को शऊर आता है, उनको ये वैसे ही उठा लेते हैं, उनकी ज़बानें बंद कर दी जाती हैं कि अवाम बेशऊर रहे, कि इनकी ज़बानें बंद की जाए, किसी दूसरों को भी शऊर ना आना शुरू हो जाए साथ। हम अपने हक के लिए भी नहीं बोल सकते, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं। मेरे भाइयों सोचो, हमें एक होना चाहिए, हमें जागना चाहिए, हमें जागने की ज़रूरत है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।